Good afternoon to one and all. So yesterday we saw the what is pH scale, right? Then the strength of acid and base. pH scale is nothing but to find out the hydrogen ion concentration, right? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना ज़्यादा है सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए pH स्केल देखा था हमने. pH स्केल हैविंग द 0 to 14 वैल्यूज़ में रहती है, राइट. देन इफ इट इज़ द एसिडिक इन नेचर तो 1 to 6 रही तो एसिडिक, देन 8 to 14 है तो बेसिक, एंड देन 7 पे क्या रहती है आपकी न्यूट्रल. ये हमने देखा था. आफ्टर दैट हम देखने वाले कि बाय यूजिंग ऑफ द इंडिकेटर, अगर आपने इंडिकेटर पढ़े हमने, राइट. कौन से इंडिकेटर पढ़े? लिटमस टेस्ट. लिटमस टेस्ट के बाद कौन सी पढ़ी है? एसिड एंड बेस वाला, फिनोप्थलीन इंडिकेटर, मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर. ऑल दीज आर इंडिकेटर. इससे ये पता चलता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक. जैसे कि फॉर एग्जांपल लिटमस पेपर के टेस्ट अगर लेते हो तो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड होता है तो वो एसिडिक इन नेचर रहता है. रेड लिटमस टर्न्स ब्लू होता है तो वो बेसिक इन नेचर रहता है. ये आपको पता है. लेकिन इससे ये नहीं पता चलेगा इफ़ यू हैव टू गिवन द टू सॉल्यूशन. एक वन इज H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, देन अनदर इज विनेगर. ये दो सॉल्यूशन अगर आपको दिए तो उसमें से एसिड की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ कौन सी है? दो. इट शोज द बोथ आर द चेंजेस. द ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, दोनों भी एक ही कलर चेंज करेंगे. इससे हमें ये नहीं पता चलता कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है एंड वीक एसिड कौन सा है, राइट. उसकी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ कितनी है स्ट्रॉन्ग एसिड की और वीक एसिड की, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर, हाउ टू प्रिपेयर द यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स. बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है यूनिवर्सल इंडिकेटर. ओके, इट्स इंडिकेटर इज नथिंग बट द डाई, मीन्स एक डाई के जैसा है विच गिव्स द डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट pH वैल्यू. जैसे डिफरेंट pH वैल्यू रहेगी वैसे वैसे वो डिफरेंट कलर क्या करता जाता है? एक्वायर करते जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक द स्ट्रॉन्ग एसिड अगर लेते हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड में वो डार्क रेड कलर फॉर्म एक्वायर करता है. देन मीन्स उससे ये पता चलेगा कि उसका pH कितना है? 1 है. इफ़ इट इज़ द 2 और 3 अगर pH किसी का आता है तो इससे इस पे वो कलर कौन सा एक्वायर करेगा? दैट रेड कलर जो है वो थोड़ा धीरे धीरे फेंट होता जाएगा. मीन्स यहाँ पे 1 पे 0 पे डार्क रेड रहेगा, 2 और 3 पे समवॉट रेड जो है वो फेंट होता जाएगा. 4 पे ऑरेंज कलर एक्वायर करता है, 5 और 6 पे ऑरेंज येलो, और 6 पे ग्रीनिश येलो ऐसे फॉर्म होता है. और 7 न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल कंपाउंड है तो कम्प्लीटली ग्रीन कलर एक्वायर करता है वो. ओके. 8 और 9 अगर उसका pH वैल्यू आती है तो वो ब्लू कलर एक्वायर करता है. 10 पे नेवी ब्लू कलर एक्वायर करता है. 11 पे पर्पल कलर आता है. एंड देन 12 पे डार्क पर्पल फॉर्म होता है और डार्क होके 13 एंड 14 अगर pH है तो वो कौन सा कलर एक्वायर करता है? वायलेट कलर. मीन्स इसका मतलब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट pH वैल्यू शोज द डिफरेंट कलर्स, एक्वायर द डिफरेंट कलर्स, राइट. अगर आप स्ट्रॉन्ग वीक किस वजह से भी सॉल्यूशन लो, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, तो उस हिसाब से वो क्या करता है? कलर एक्वायर करता है. कब? जैसे कि फॉर एग्जांपल किस वे से करना पड़ेगा? टेक अ टेस्ट ट्यूब हियर, आई एम टेक अ 3 or 4 टेस्ट ट्यूब. ओके. देन ABCD चारों को नाम दे दिया मैंने. देन बाय यूजिंग ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब, अब पहले में मैंने ऐड किया है H2SO4 सॉल्यूशन. ओके. दूसरे में ऐड किया है मैंने एसिटिक एसिड CH3COH. देन थर्ड इसमें ऐड किया स्ट्रॉन्ग NaOH, है ना, और यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज योर 4 सॉल्यूशन. अब 4 सॉल्यूशन में मैंने 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड कर लिया सब में. जैसे इंडिकेटर ऐड करूँगी तो इसका कलर कौन सा एक्वायर होगा? रेड कलर, जिससे हमें ये पता चलेगा उसका pH कितना है? 1. मीन्स इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. क्लियर? H2SO4 जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड. देन एसिटिक एसिड अगर है तो एसिटिक एसिड कितना pH मीन्स कितना एक्वायर करेगा? अप टू 5. मीन्स इट एक्वायर द, एक तो ऑरेंज कलर, अदरवाइज ऑरेंज येलो ऑरेंज कलर वो एक्वायर करेगा. ठीक है, ऑरेंज अदरवाइज ऑरेंज येलो कलर वो एक्वायर करेगा. अगर ऑरेंज येलो कलर एक्वायर करता है तो उससे हमें पता चलता है कि उसका pH कितना है? 4 to 5 के बीच में, या अदरवाइज द 4 अदरवाइज 5. ओके. अगर NaOH लेते हो तो इसका क्या कौन सा? डार्क वायलेट कलर फॉर्म होता है. अगर डार्क वायलेट कलर फॉर्म हो रहा है तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग बेस है. दिस इज योर वीक एसिड, है ना. स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका pH कितना रहेगा? 13 या फिर 14 के बीच में.
क्लियर। एंड द डी इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच रह सकता है 10 यानी नेवी ब्लू, या फिर ब्लू कलर वो एक्वायर कर सकता है, ओके, जिससे हमें ये पता चलेगा वो क्या है आपका वीक बेस। समझ में आया? तो इस वजह से यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ किया जाता है इन टेस्ट ट्यूब में, बाय एडिंग द 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर फॉर ईच टेस्ट ट्यूब एंड द फाइंड आउट द कलर फाइंड आउट करके उसको अरेंज किया जाता है, कौन सा कलर एक्वायर हुआ है उस कलर को आपको मैनेज करना पड़ता है, उस हिसाब से उसका पीएच निकाला जाता है। देन नेक्स्ट है यूज़ किया जाता है यूनिवर्सल पीएच पेपर। पीएच पेपर जो है वो भी उसी के लिए यूज़ किया जाता है। द सॉल्यूशन हैज टर्न दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर वायोलेट शोइंग दैट इज द स्ट्रॉन्ग बेस, मीन्स पीएच पेपर रहेगा, स्ट्रिप रहती है पीएच पेपर की। देन यू हैव टू ऐड द एसिड्स, यही सेम जो एसिड्स हमने लिए हैं वो एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप उस पीएच पेपर में ऐड करना है, अदरवाइज डिप दिस पीएच पेपर इन दिस सॉल्यूशन बिफोर एडिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। एंड इंडिकेटर ऐड करने के पहले उसमें जैसे ही डिप करोगे, तो जैसे H2SO4 में डिप करोगे तो वो डार्क रेड कलर एक्वायर करेगा। देन अगर आप किस में एसिटिक एसिड में पीएच पेपर डिप करोगे तो ऑरेंज कलर, ऑरेंज अदरवाइज द येलो ऑरेंज कलर एक्वायर करेगा। NaOH सॉल्यूशन में आप ऐड करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड में, बेसिक सॉल्यूशन में, स्ट्रॉन्ग बेस में, तो वो डार्क वायलेट कलर एक्वायर करता है, और वीक बेस में लोगे तो ब्लू कलर एक्वायर करेगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगी कि पीएच जो है बाय यूजिंग ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच स्केल वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। क्लियर। इससे कलर चेंज होने से हमें पता चलता है यूनिवर्सल इंडिकेटर से कि एग्जैक्ट व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड द बेस। एसिड और बेस की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ क्या है वो हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर दैट पॉइंट, इतना सबको समझ में आया। अगर ग्रीन कलर एक्वायर होता है तो ग्रीन कलर से क्या समझ में आएगा कि दैट सॉल्यूशन इज नथिंग बट योर न्यूट्रल। ग्रीन बस याद रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड एक्वायर द रेड कलर, देन वीक एसिड है तो ऑरेंज अदरवाइज येलो ऑरेंज कलर, 7 न्यूट्रल पे ग्रीन कलर, ओके। देन वीक बेस अगर है तो ब्लू कलर एक्वायर करता है, एंड द स्ट्रॉन्ग बेस अगर है तो वायोलेट कलर। क्लियर। इस वजह से आपको अंदाज़ा लगाना है कि किस वे से कलर एक्वायर करते हैं। क्लियर दैट पॉइंट। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब पीएच का जो इम्पोर्टेंस है इन एवरीडे लाइफ क्या क्या है वो देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो फर्स्ट टॉपिक इज द पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में किस वे से वर्क करता है वो देखते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क करता है मीन्स क्या, वी ईट द फूड खाते हैं, राइट। एंड द स्टोमच प्रोड्यूस सम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। स्टोमच क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, हैविंग पीएच अबाउट द 1.4। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है विच इज़ हेल्प टू डाइजेस्टिंग आवर फूड, जो किसके लिए हेल्प करता है, अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें फॉर्म होता है। अगर इन केस इसमें अगर लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर फॉर्म हो रहा है, एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आ रहा है, दे प्रोड्यूस द स्टोमच। एक्सेस में अगर फॉर द वेरियस रीजन, बहुत सारा रीज़न हो सकता है, ज़्यादा मसालेदार आप खाते हो उसके वजह से हो सकता है, अदरवाइज ओवर ईटिंग करते हो उसके वजह से हो सकता है। तो एक्सेस ऑफ एसिड इन द स्टोमच कॉजेज द इंडाइजेशन। अगर एक्सेस ऑफ एसिड फॉर्म हो रहा है तो वो क्या कॉजेज करता है, इंडाइजेशन। अब ये जो इंडाइजेशन होता है, ड्यू टू दैट इंडाइजेशन को रिमूव करने के लिए एंट एसिड यूज़ करना पड़ता है। क्या यूज़ करना पड़ता है, एंट एसिड। एंड दैट एंट एसिड इज़ नथिंग बट योर बेसिक सॉल्यूशन, क्योंकि एसिड और बेस कंबाइन होता है तभी जाके तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। अगर एसिडिटी को रिमूव करना है तो एंट एसिड आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो एंट एसिड लाइक इनो है ना, इनो है वो यूज़ किया जाता है, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे बोलते हैं वो भी यूज़ किया जाता है। इट्स नथिंग बट योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसका भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो खाने का सोडा है अपना, उसका बेकिंग सोडा, उसका भी यूज़ किया जाता है। सो ऑल दीज आर द इजीली न्यूट्रलाइज दैट एसिड को वो क्या करते हैं, इजीली न्यूट्रलाइज करते। क्लियर दैट पॉइंट, द पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देन सेकेंड टॉपिक इज पीएच चेंज एज द कॉजेस। पीएच चेंज एज द कॉजेस ऑफ टूथ डिकेइंग। पीएच क्या करता है, चेंजेस करता है। मीन्स पीएच अगर चेंज हो जाए तो टूथ डिकेइंग क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो ये तो आपको पता है कि व्हेन वी ईट द फूड कंटेनर, जब आप फूड कंटेनर खाते हो तो उसमें शुगर प्रेजेंट रहती है, राइट। मीन्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ। अपने माउथ में क्या प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरिया भी प्रेजेंट रहता है। एंड दैट बैक्टीरिया
बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ आफ्टर ए शुगरी फूड. जो शुगरी फूड आप अपन ईट करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है दैट द माउथ एंड दे आर ब्रेक डाउन टू द शुगर पार्टिकल्स. तो ये जो शुगर पार्टिकल्स है, कौन से शुगर पार्टिकल्स, दोज आर द बैक्टीरिया जो शुगरी सब्सटेंस रहेंगे, शुगरी सब्सटेंस को वो ब्रेक डाउन करता है. अगर ब्रेक डाउन उसे ब्रेक डाउन करते तो ब्रेक डाउन करने के बाद इट्स कन्वर्टेड इनटू द एसिड्स, इट्स फॉर्म द एसिड एंड दैट एसिड इज नथिंग बट द लैक्टिक एसिड. कौन सा एसिड फॉर्म करते हैं वो, लैक्टिक एसिड. एंड दैट एसिड स्टार्ट द टूथ डिकेइंग व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म, है ना. तो माउथ में अगर 5.5 कितना, 5 बिलो द 5.5 बिलो द 5.5 अगर उसका पीएच होता है तो टूथ डिकेइंग स्टार्ट होती है. बिलो दी 5.5 अगर उसका पीएच होता है तो टूथ डिकेइंग क्या हो जाती है, स्टार्ट होता है. द बेस्ट वे दैट प्रिवेंट द टूथ डिकेइंग इज टू क्लीन द माउथ थरोली आफ्टर ईटिंग द फूड. इसलिए खाने के बाद आप अगर क्या करते हो कि टूथ डिकेइंग को आपको रिमूव करना है तो यूज़ द कोलगेट यूज़ करते हो, टूथपेस्ट यूज़ करते हो, नॉट ओनली द कोलगेट, कोई नहीं अदर द टूथपेस्ट, आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो, जिसके वजह से क्या होता है कि टूथ डिकेइंग स्टॉप हो जाता है. राइट, मीन्स इसका मतलब ये है कि टूथपेस्ट इज द स्लाइटली बेसिक कंपाउंड. राइट, तो टूथपेस्ट क्या है आपका, स्लाइटली बेसिक कंपाउंड है जो क्या करता है, विच इज़ न्यूट्रलाइज द एसिडिक सब्सटेंसेज दोज आर प्रेजेंट इन आवर टीथ. राइट, समझ में आया. तो ये टॉपिक द पीएच चेंज एज द कॉजेस ऑफ टूथ डिकेइंग. देन नेक्स्ट थर्ड टॉपिक इज द प्लांट एंड द एनिमल्स आर द सेंसिटिव टू द पीएच चेंजेस. जितने भी प्लांट एंड एनिमल्स रहते हैं वो सब क्या है, इट्स वेरी सेंसिटिव टू द पीएच. अब कैसे सेंसिटिव है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल्स आर द सेंसिटिव टू पीएच चेंज in their environment. In fact, the growth of the plant and the survival of animal depends on the large extent on the availability of proper pH. तो अपनी environment में जो animal और plants रहते हैं उनका अगर present means उनका environment में availability जो है वो pH conditions पे depend रहती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सॉइल अगर लेते हो, ठीक है, pH ऑफ सॉइल इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट. pH ऑफ सॉइल अगर लेते हो, व्हेन वी यूज़ द लार्ज नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स, हम क्या यूज़ करते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं. राइट, जिसके वजह से क्या होता है कि हार्मफुल मीन्स ऑल दीज आर द सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है. अब वी यूज़ द एक्सेस, इफ इट इज़ वी यूज़ द एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर्स और एनी अदर द केमिकल्स, देन एक्सेस ऑफ एसिडिक, एक्सेस ऑफ बेसिक सब्सटेंस अगर फॉर्म होता है प्लांट सॉइल में तो इट्स डेंजरस टू प्लांट, जिससे प्लांट की ग्रोथ होगी क्या, नहीं. अगर सॉइल क्लोज टू 7 के आसपास हो तभी वो प्लांट प्रॉपरली क्या होता है, ग्रो होता है. अदरवाइज इफ इट इज़ मोर अल्कलाइन, मोर एसिडिक हो तो वो प्लांट ग्रो प्रॉपरली होता नहीं है. राइट, मीन्स इफ द सॉइल इज टू एसिडिक हैविंग द लो पीएच एंड इफ द ट्रीटेड विद द मटेरियल लाइक क्विक लाइम, तो उसको किसके साथ रिएक्ट किया जाता है, क्विक लाइम के साथ और स्लैक लाइम के साथ, और या फिर चौक के साथ. अगर प्लांट सॉइल अगर लिया जाए, सॉइल अगर मोर एसिडिक अगर होता है तो मोर एसिडिक अगर है तो उसे क्विक लाइम, ठीक है, स्लैक लाइम CaOH/2 या फिर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इन सब के साथ यूज़ किया जाता है. ऑल दीज आर योर बेसिक कंपाउंड, जिसके वजह से सॉइल की जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बेसिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट होने के बाद. क्लियर दैट. एंड द पीएच चेंजेस देयर एनिमल पे क्या इफेक्ट होता है, जैसे कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा हो, रेन में अगर ऑल दीज आर द सब्सटेंसेस रिएक्ट विद द एसिडिक सब्सटेंस रिएक्ट विद द रेन वाटर, तो उसके वजह से भी क्या होता है कि अफेक्ट होता है एनिमल बॉडी के ऊपर. क्लियर, मीन्स पीएच रेंज जो है कंप्लीट ऑल ओवर द बॉडी पर, एनिमल हो या प्लांट हो, वो क्या रहते हैं, इट्स वेरी सेंसिटिव और वो चेंज होते हैं ड्यूरिंग द क्लाइमेटिक कंडीशन. जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस रहेगी वैसे ही वो चेंज होते हैं. देन फोर्थ पॉइंट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड द प्लांट थरोली. सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड द प्लांट थरोली. केमिकल वेलफेयर मीन्स जैसे कि आपको पता ही है कि एंट, हनी बी है ना, हनी बी स्टिंग, तो ये एक जो है मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था, उसमें कौन सा एसिड फॉर्म होता है, फॉर्मिक एसिड, अदरवाइज यू कैन से दैट द मिथानोइक एसिड, उसे फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हो या फिर मिथानोइक एसिड भी बोल सकते हो. अगर चींटी ने आपको काट लिया या फिर हनी बी ने कट कर लिया, ठीक है, बिट कर लिया तो आपकी स्किन में इरिटेशन फॉर्म होती है. ड्यू टू दैट इरिटेशन, वाई, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ एसिडिक सब्सटेंस, थोड़ा सा एसिडिक सब्सटेंस क्या करता है, वो पास करता है थ्रू द स्ट्रिंग थ्रू. ठीक है, तो ऐसे ही इसके थ्रू क्या होगा कि एनिमल
उससे बचने के लिए हम क्या लगाए, थोड़ा खाने का सोडा यानी कि जो बेकिंग पाउडर है वो, या फिर एनी अदर द बेसिक सब्सटेंस आप उसके ऊपर रब करते हो तो यू गेट द रिलीफ। मीन्स इसका मतलब ये है कि बी स्टिंग इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड। बी स्टिंग क्या करता है, इंजेक्ट करता है एसिडिक लिक्विड इनटू द पर्सन स्किन, एंड वेयर एज वास्प स्टिंग इंजेक्ट एन अल्कलाइन लिक्विड। अगर इंजेक्ट करते हो अल्कलाइन लिक्विड इनटू द पर्सन्स एंड द स्किन कॉजिंग द इमेंस पेन, वो क्या होता जाता है, पेनिंग। समझ में आए? तो इसलिए बोला है कि देन अनदर प्लांट इज द नेटल प्लांट। नेटल प्लांट लीव्स इंजेक्ट द मिथानोइक एसिड। वो भी मिथानोइक एसिड क्या करता है, इंजेक्ट करता है और अपने स्किन में फॉर्मिक एसिड का सप्लाई करता है और उसे रिमूव करना है। तो प्लांट एंड एनिमल्स दोज आर द ऑल्सो ए डिफेंस बाय एनिमल एंड द प्लांट थ्रू द केमिकल वेलफेयर, है ना। सेल्फ डिफेंस के लिए आप अपन बता सकते हैं कि इनके वजह से भी क्या होता है कि एसिडिटी यानी एसिडिक सब्सटेंस इंक्रीज हो सकते हैं इनसाइड द बॉडी पार्ट। क्लियर दैट टॉपिक। ये हुआ सिंपल इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। थैंक यू वेरी मच।